अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज की एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है ग्रिल सैंडविच की। अगर ये एक नॉर्मल जो कैजुअल जो स्पाइसेस होते हैं उसके साथ मैंने बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूंगी। बाकी जो मेथड है वो तो अभी आप देख ही रहे हैं। आज का टॉपिक है सब्र के हवाले से या टॉक्सिक कल्चर के हवाले से। मैं एक वीडियो देख रही थी और एक जो टेम्पलेट आता है फेसबुक पे और इस पे सोशल मीडिया पे, वो मैं पढ़ रही थी। ब्लॉग की सूरत था तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो वो चीज़ें शेयर करूँगी जो कि हमारे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रही होती हैं। जब हम बाहर निकलते हैं या हम लोगों से मिलते हैं या हमारा जो ताल्लुक़ है वो लोगों के साथ चलता है, तो उसमें ये वाली बात आती है कि हम चाहे कितने ही सच्चे मुखलिस और नेक नियत क्यों ना हो, अगर सामने वाला कुछ शक और हसद या तंग नज़री में मुब्तला है तो वो हमें उन्हीं आंखों से देखेगा जिनसे वो दुनिया को देखता है, देखने का आदी है। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात उसका जो क्राइटेरिया है वो वही है। यही वजह कि माशरे में अक्सर ईमानदार आदमी को मुनाफिक, साफ दिल को सादा लूह और मददगार को मसलियत पसंद समझा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। ये इंसानी नफ्सियात का की तल्ख और मगर अटल हकीकत है। और इसमें जो है कि कोई भी दूसरे के किरदार का अंदाज़ा अपनी फितरत से लगाता है, मतलब आईना उसको लगता है ना, जैसे जो वो देख रहा होता है, जो अपने अंदर जो महसूस कर रहा होता है वो आगे भी वो दूसरे सामने वाले को भी वो वैसे ही महसूस करता है। और जो कुछ झूठा है वो दूसरे को झूठा समझेगा, जो कुछ चालबाज है उसे हर एक के अमल में चालबाजी नज़र आएगी। हम सब दरअसल दूसरों को नहीं बल्कि अपनी सोच के आईने में अपना अक्स देख रहे होते हैं। दुनिया हमें हमारे किरदार से नहीं बल्कि हम अब जो अपनी तरबियत, अपने तजुर्बात, जो उनके साथ जो चीज़ें हुई होती, अपने ज़ख्मों की नज़र से देखती है। इसीलिए जो हमारा इम्तिहान असल में ये नहीं होता कि लोग हमें क्या समझते हैं, बल्कि ये होता है कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं या हम अपने बारे में क्या सोचते हैं या हम अपने लिए क्या सोचते हैं, समझते हैं। अगर हमारी नीयत साफ़ है तो लोगों के शक से हमारी सच्चाई कम नहीं हो जाती। अगर हमारा किरदार मज़बूत है तो दूसरों की बदगुमानी से हमारी कीमत नहीं गिर जाती। और सच ये कि जो शख्स खुद अंदर से बिगड़ा हुआ होता है ना, वो किसी दूसरे की खैर नहीं चाहता। ठीक है, मतलब वो किसी का अच्छा नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका अपना अंदर जो है इंटरनली वो उसका सारा टॉक्सिक है या ख़राब है। तो वो दूसरों की खैर में खुद गर्जी ढूंढता है, मतलब उसको लगता है कि ये खुद गर्ज है या खुद सेल्फिश हो जाता है, इसलिए कह सकते हैं। दूसरों के सच में भी उसको फ़रेब नज़र आता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों में धुंधलेपन का एहसास नहीं होता, वो इतना सेल्फिश हो जाता है। इस तरह के लोग जो है ना, ज़रूरी नहीं होता कि नमाज रोज़ा नहीं कर रहे होते या वो अल्लाह नहीं कर रहे होते या वो बहुत सेंसिबल नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है, सिर्फ उनका जो देखने का नज़रिया है, देखने का ज़ाविया है, वो बिगड़ा हुआ होता है, लाइक ये कह सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि हम क्योंकि उसे अपनी आंखों से धुंधलेपन का इस बात का एहसास नहीं हो रहा था। उस दुनिया में हमें हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जिस इस इलाके में या जिस माशरे में जिन लोगों से हमारा ताल्लुक़ पड़ता है, तो वो हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि जो हमारे अमल को अपनी सोच के तराजू में तोल कर फ़ैसला सुना देते हैं। और मगर हमें उनके फ़ैसले नहीं बल्कि अपने उसूलों पर यकीन रखना है। अगर हमारी नीयत साफ़ है खुदा के लिए, जो हम काम है जो करते हैं हम, तो हमें इंसानों की राय का जो बोझ है वो अपने कंधों पर नहीं रहने देना। लोग हमें जितना मर्ज़ी गलत समझें, वक्त एक दिन खुद गवाही दे देता है। सच्चाई का चिराग जो है वो रोशन रखना है। याद रखें, हर वो शख्स जो हमें गलत समझता है वो हमारी हकीकत नहीं बल्कि अपनी कमफ़हमी का मुज़ाहरा कर रहा होता है। हमें अपने किरदार की सफाई लोगों के सामने नहीं पेश करनी, बल्कि अपने ज़मीर को साफ़ रखना है। ये कह सकते हैं ज़मीर के सामने देनी है गवाही, क्योंकि ज़मीर का तराजू कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया हमें अपनी सोच के मुताबिक तोलती है। हम अपनी नीयत को साफ़ रखेंगे, क्योंकि अंजाम में खुदा का जो फ़ैसला है वो ही अटल होगा, लोगों का अंदाज़ा नहीं। मैंने एक स्टोरी देख रही थी, ये तो कुछ दिनों पहले मुझे याद आ रहा था। स्टोरी क्या है, असल हकीकत है। हम लोग जब, मेरी उम्र उस वक्त शायद 16-17 साल थी और हम लोग पिंडी चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे 6-7 महीने के लिए। मेरे अब्बा जो है वहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ PTCL में होते थे वो। तो उसमें जो है एक ख़ातून थी, जो कि हम लोग जिस घर में गए रेंट पे,
तो वो उनका जो क्राइटेरिया था ना, वो ये था, उनको लगता था कि बस सब कुछ मेरे हाथ में है, मतलब जो मेरा घर है या मेरे बच्चे हैं या मेरा ससुराल है, सब कुछ मेरी सल्तनत है। वो सब कुछ अपने काबू में रखती थी, और हर चीज़ अपने काबू में रखने के साथ साथ वो इतनी टॉक्सिक हो गई थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो हर काम को अपने मतलब के तहत करती थी। और मतलब मेरी अम्मी अगर कपड़े धो रही हैं सुबह सुबह, तो जल्दी से वो कर लेती थी। उनको, हमें आइडिया नहीं था हम रेंट पे कैसे रहना है, और हम लोग बिल्कुल भी बचपन, शादी के बाद मुझे पता चला कि रेंट पे किस तरह से रहा जाता है। लेकिन मुझे नहीं, मेरी अम्मी को आइडिया नहीं था, क्योंकि अम्मी रही हैं हमेशा पीटीसीएल के हाउस में, घर में। तो वो जल्दी से मेरी अम्मी जल्दी कपड़े धोना शुरू कर देती थी और चीज़ें करना शुरू कर देती थी कि अभी जो है वो चीज़ें बंद हो जाएंगी या मोटर जो है वो बंद कर देंगे, अपने हिसाब से चलाती नहीं। और उनको लगता था मेरे बच्चे या मेरा जो रेंटेड है या जो लोग भी हैं वो मेरे हिसाब से चले हैं, मेरे देवरानी जेठानियाँ, तो वो उसी हिसाब से करती थी। उस वक्त लोग बहुत सारे जो है मसलहतन नहीं बोल पाते थे, खामोश हो जाते थे। और मेरी अम्मी हत्ता के वो भी कहती थी 6-7 महीना है, हम चले जाएंगे, छोड़ो इस बात को, सब्र कर लो। तो बेसिकली हम सब्र कर लेते थे, और मेरी अम्मी ने मुझे यही सिखाया। फिर बाद में जो है हम वहाँ से हट गए, लेकिन दिल जो है वो उन चीज़ों से नहीं मिला। उनकी जो शख्सियत है वो इतनी, मतलब हमारी नज़र में उनकी इज़्ज़त घटी। और अम्मी का तो जो होगा वो सोचा, मुझे नहीं अंदाज़ा क्या है, लेकिन मुझे आज तक याद है कि मैं आज आपके साथ इतने सालों बाद जो है ये बात शेयर भी कर रही हूँ। तो हर इंसान की जो हकीकत है वो किसी भी वक्त खुल जाती है और समझ आ जाती है कि वो किस तरह से लोगों को लेकर चलता है, और ये टॉक्सिक माशरा इख्तियार कर जाता है या अमल में आता है। तो इस टाइम पे जो है अपनी नीयत को साफ़ रखें, अपने खुलूस दिल और ज़मीर को साफ़ रखते हुए काम को करते रहें। सब्र सबसे लाज़मी चीज़ है, सब्र करते हुए चलते रहें। ये दिन है, गुज़र जाएगा, अगला दिन फिर आएगा, और जो वक्त है वो गुज़र जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो आज का टॉपिक बस मेरा इसी पे था कि टॉक्सिक माशरा या सब्र। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।